अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल। तो दोस्तों ये हमारे पास चौथा टूल है और इस टूल की जो शॉर्ट की है वो है W। जैसे ही मैं W को क्लिक करता दबाता हूँ तो देख सकते हैं कि जो क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल ये सिलेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास देख सकते हैं कि दो टूल्स हैं, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल। तो सबसे पहले मैं फाइल में जाता हूँ, यहाँ से कोई पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या इफ़ेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये काइड की ही पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल है, असल में मैं आपको बता दूं कि ये एक कलर डिटेक्टर होता है। कलर डिटेक्टर से क्या मुराद है कि ये कलर को डिटेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर ये सब्ज़ कलर है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सब्ज़ कलर के जिस पिक्सल के ऊपर मैं सब्ज़ कलर के क्लिक करूँगा उसके साथ जितने भी सब्ज़ कलर के पिक्सल्स होंगे उसके साथ, दूर नहीं बिल्कुल एडजेसेंट, तो ये उनको सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं देखें यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो अभी इसका क्योंकि साइज़ छोटा है तो मैं इसका साइज़ अगर बढ़ा दूँ, ब्रैकेट के साथ साइज़ बढ़ा सकते हैं आप, या आप ब्रैकेट के यहाँ से जाके यहाँ से आप इसकी हार्डनेस और इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, या आप स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है उसके साथ आप इसको कम या छोटा ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसका साइज़ जैसे बढ़ाया, मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो साथ वाले जितने भी ग्रीन कलर का था जो एरिया था वो इसने सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये खुद ही इसको ऐड कर लेगा, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने इस सारे ग्रीन एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब आप कहेंगे कि ये थोड़ा सा एरिया रह गया, इसको अगर सिलेक्ट करना हो तो मैं दोस्तों इसको छोटा करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, या यहाँ पर जाके इसके साइज़ को कम कर दूँगा। और उसके बाद देखें क्योंकि छोटा एरिया है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये खुद ही इसको, या हम इसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे ऐसे, खुद ही इसको इसने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप कहेंगे कि ये जो एरिया आ रहा है ये हमने इसके अंदर ही लेना था, तो उसके लिए अब हम क्या करें। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव का साइन नज़र आ रहा है, पॉजिटिव जमा का निशान, एक जमा का निशान। इसका मतलब है आपने मजीद जो ऐड करना है सिलेक्शन को, और दूसरा आ रहा है माइनस का निशान। इसका मतलब है आपने इसके अंदर से जो सिलेक्शन है उसको ख़त्म करना है। मैंने माइनस के निशान को, जो ऑप्शन थी माइनस वाली, उसको सिलेक्ट किया, या इसके अलावा आप आल्ट को भी दबा के ये काम कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि ये थोड़ी सी सिलेक्शन है, मैं इसके साइज़ को छोटा करूँगा, और उसके बाद आप देखें ये इसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है, ये देखें, और हमारा जो एरिया है उसको ये सिलेक्ट कर दिया इसने, ये देखें। अब वो एरिया भी इसके अंदर आ गया। उसके बाद दोस्तों मैं इसके ब्लॉक को ख़त्म कर दूं तो एक यहाँ से एक न्यू लेयर बना लेता हूँ, और इसको नीचे ला के आल्ट बैक स्पेस करके इसको कलर दे दिया कोई इस एरिया को। उसके बाद दोस्तों मैं इस लेयर में से, इस लेयर के अंदर से मैं इस हिस्से को अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल डिलीट के बटन को दबाऊंगा तो ये एरिया ख़त्म हो जाएगा, और कंट्रोल D से मैं सिलेक्शन को ख़त्म कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस पिक्चर का, काइड की पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो दोस्तों आपने देखा, तो मैं कंट्रोल Alt Z करके इसको वापस ले आया। आपने देखा कि हमारे पास जो क्विक सिलेक्शन टूल है ये जो कलर्स को डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर उनके चेहरे पर, यहाँ से मैं नॉर्मल को सिलेक्ट करता हूँ और उनके चेहरे पर अगर मैं साइज़ को बढ़ा के, ये देखें इसको मैं ड्रैग करना पड़ता है। ये ड्रैग जैसे ही मैं करता हूँ, सॉरी लेयर को मैंने इस लेयर को पहले मैं सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं इनके चेहरे पर ला के जैसे ही ड्रैग करता हूँ, ये देखें उन्होंने इनके चेहरे को उन्होंने इसने सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखें कितना ही सिंपल है। सिंपल ये कलर्स को डिटेक्ट करता है, आपने इसको पकड़ना है और ड्रैग करते जाना है तो ये ड्रैग कर लेगा। मज़ीद मैं अगर करना चाहता हूँ मिसाल के, तो इसका मैं आपको एक यूज़ बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इनके कोट का जो कलर है वो चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगा, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। क्योंकि हमने टाई को और शर्ट को नहीं छेड़ना, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम आल्ट को दबाएंगे, ये नेगेटिव आ जाएगा साइन, ये देखें वो उसको ख़त्म करता जा रहा है। साइज़ को छोटा करके हम इसको कोड तक ले आते हैं, ये
ये देखें दोस्तों। उसके बाद इसको भी हम रिपेल करते हैं पीछे की जानब। ये दोस्तों देखो, इसको मैं रिपेल कर देता हूँ। चलें कुछ इस तरह का करके, उसके बाद अगर मैं इनका कलर चेंज करना चाहता हूँ कोड का, तो मैं सिंपल कंट्रोल यू करूँगा और रू को सिलेक्ट करके अब देखिए मैं यहाँ से इनका कलर चेंज करूँगा। ये देखिए कोड का कलर चेंज होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। और अभी क्योंकि मैं आपको सिंपल एक टूल का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा प्रिसाइजली नहीं कर रहा, दुरुस्तगी के साथ नहीं कर रहा। तो आप इसे जब दुरुस्तगी के साथ करेंगे तो आप देखें कोड का कलर चेंज कर सकते हैं कुछ भी, या बिल्कुल डार्क कर सकते हैं। ये देखें ब्लैक कर दिया, और ये बिल्कुल वाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी आप चाहेंगे इसको कर सकते हैं। तो क्विक सेक्शन टूल जो होता है ये सिंपल जो एडजेसेंट पिक्सल्स ऑफ सेम कलर, एक कलर के जो एडजेसेंट पिक्सल्स होते हैं उनको वो सिलेक्ट कर लेता है। और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। और इसके साथ ही हमारे पास एक और टूल है मैजिक वैन टूल। तो दोस्तों मैजिक वैन टूल भी जो वही काम करता है जो क्विक सिलेक्शन टूल काम करता है। ये भी कलर पिक्सल्स को डिटेक्ट करता है और उनको सिलेक्ट कर लेता है। ये सिलेक्शंस टूल है, लिहाजा ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्रीन पे ला के इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसने ग्रीन वाले हिस्से को सिलेक्ट कर लिया, जबकि क्विक सिलेक्शन में हमें ड्रैग करना पड़ता था। ये आपने डिफरेंस रखना है में। और मैं दोबारा, क्योंकि ये देखें ऐड का निशान उसके साथ लगा हुआ है, मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो कलर्स को डिटेक्ट करता जाएगा और हमारी सिलेक्शन बनाता जाएगा। ये देखें, इस तरह, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड पिक्चर नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक अच्छी वेल डिफाइंड पिक्चर हो जिसके अंदर बैकग्राउंड या कोई एक सेम कलर हो, तो ये देखिएगा फॉर एग्जांपल ये फेस है या ये इनका कोट है, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि वो इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके दोस्तों, उसके अलावा क्योंकि इसके अलावा हम इसकी यहाँ से टॉलरेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 50 कर देता हूँ, तो अभी देखिएगा ये एक सिलेक्शन में ही शायद इसको सिलेक्ट कर ले। तो इसकी टॉलरेंस का मतलब है कि इसकी रेंज बढ़ जाएगी, पिक्सल्स की रेंज बढ़ जाएगी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो कलर डिटेक्ट करता है उसका मतलब ये है कि बस एडजेसेंट कलर को डिटेक्ट करेगा। ये नहीं कि एक कहीं है कलर या दूसरा कहीं है कलर और दोनों को सिलेक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं। जो जुड़े हुए हैं उनको सिलेक्ट करेगा। ये देखिएगा ये ग्रीन है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसकी टॉलरेंस 100 कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब देखिए उसने पूरे ग्रीन हिस्से को सिलेक्ट कर लिया। जो थोड़ा थोड़ा भी डिफरेंस आ रहा था उसको भी कर लिया। तो ये आप चीज़ें, उसके बाद अगर आप ये जो सिलेक्शन को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप नेगेटिव आल्ट दबा सकते हैं। ये यहाँ से आप इसको ला के ये जो नेगेटिव सब्सट्रैक्शन का है इसको सिलेक्ट करके, ये देखें, सॉरी ऐड के साथ इसको करेंगे, ऐड पे ला के ये उसके उसी सिलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर आप किसी सिलेक्शन को रिमूव, ये देखें पूरे को उसने सिलेक्ट कर लिया। अगर किसी सिलेक्शन को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्शन की, अगर आप किसी सिलेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो आप सब्ट्रैक्शन को पकड़ेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके अलावा टॉलरेंस के थ्रू आप इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये हमारे पास दो सिलेक्शन टूल हैं, एक क्विक सिलेक्शन टूल और दूसरा मैजिक वैन टूल। ये दोनों क्या करते हैं, ये कलर्स को डिटेक्ट करते हैं और उसके लिहाज से हमारी सिलेक्शन करके देते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। मैं जितना कर सकता था मैंने क्या किया। अगर मज़ीद भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।